जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक भक्तानी बहुत गरीब थी। वो हमेशा श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं और सत्संग सुना करती थीं और मन ही मन सोचती थी कि मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर पाऊंगी या नहीं, कभी भी श्री आनंदपुर दर्शनों पर जा पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि उसके पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। ऐसा सोचते सोचते उनको 6-7 साल बीत गए। वह श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाह जी का श्री मूर्ति का ध्यान करते हुए श्री चरणों में विनय करती हैं कि हे श्री गुरु महाराज जी, मैंने सुना है आप गरीब निवाज हैं, नियोडियों की ओट हैं और प्रत्येक की हार्दिक इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरी पुकार आपके दर पर कब पहुंचेगी? कब मुझे आपके साक्षात दर्शन होंगे? मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास ना तो ट्रेन का किराया था और ना ही सेवा भेंट करने के लिए कोई धनराशि। उनका बेटा उनको सिर्फ 2 आने खर्च के लिए देता था। बहुत पुरानी बात है ये। उसमें से वो थोड़ा थोड़ा बचाते हुए 1 रुपया ही जोड़ पाई थी, जो उसके दुपट्टे की गांठ में बंधा रहता था। वो आश्रम में जाती थी और श्रद्धापूर्वक पीछे बाहर बैठकर सत्संग श्रवण कर लेती। सत्संग पूरा हो जाने के बाद वे आश्रम पे झाड़ू लगाकर वापस आती। एक बार बाई जी ने उनको बुलाकर फरमाया, हमारे पास ट्रेन की 1 टिकट फालतू है। मुझे अंदर ही अंदर अभी प्रेरणा हुई है कि जो भक्तानी प्रतिदिन झाड़ू लगाती है उसे श्री आनंदपुर ले जाऊं। भक्तानी के दिल की मुराद पूरी हुई। वह श्री आनंदपुर पहुंच गई। सत्संग के पश्चात जब सत्संगत लाइन में माथा टेकने के लिए खड़ी हुई तो वह बार बार पीछे की तरफ हो जाती और अपने आंसू बहाते हुए यही कहती कि मैं कैसे आगे जाऊं। आगे माथा टेकने वाले तो कितनी सेवा भेंट कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अचानक लाइन आगे आने से रोक दिया और महात्मा योगानात्मक जी को कहा कि इस लाइन में सबसे पीछे खड़े भक्तानी को आगे बुलाओ। महात्मा जी ने सेवादार को बोल के उन्हें आगे बुलाया। जब वे आगे आईं तो उसमें प्रेम का जो प्रवाह आंसू में बह निकला। उसने जब श्री छवि को निहारा तो उसका रोम रोम खिल उठा। वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझ गरीब की पुकार श्री चरणों तक कैसे पहुंच गई। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भक्तानी दुपट्टे की गांठ तो खोलो, भक्तानी दुपट्टे की गांठ तो खोलो। हमारे लिए जो सेवा इकट्ठी की है वो अर्पण करो। संकोच बस वो दुपट्टे को हाथ लगाए और फिर हाथ को वहीं रोक दे। सब देखकर हैरान हो गए थे कि ना जाने इसके पास कितनी सेवा है। कांपते हाथों से उसने गांठ खोली और उसमें से 1 रुपये का नोट निकाला। श्री गुरु महाराज जी ने वो नोट अपने कर कमलों में लिया और फरमाया, ये 1 रुपये का नोट नहीं बल्कि हार्दिक प्रेम और श्रद्धा की अमूल्य भेंट है। संकोच मत कर, कई जन्मों की तपस्या के पश्चात भी ऐसा सुअवसर नहीं मिलता। तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से हम बहुत प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि महापुरुष हमेशा हार्दिक भाव को ही मूल्यांकते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्रद्धा और भोलापन पसंद है, ना कि चालाकी। इसलिए हमें अपनी भक्ति में भोलापन भी जोड़ लेना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।